जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ में ये लेक्चर नंबर पहला होने वाला है, यानी आज ही से हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और ऐसे ऐसे कर करके क्रम से, ठीक है। और आज का जो क्लास है प्रश्नावली 1 पर होना चाहिए मैथ में, और मैथ का जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम बढ़िया से सरल भाषा में पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैथ में सबसे डिफिकल्ट यदि कोई चैप्टर है तो वो है रिलेशन एंड फंक्शन। कोई भी टीचर इसको पहले नहीं पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें इतना डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ही दिक्कत होता है बच्चों को समझाने में। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया जाए और बढ़िया से बढ़िया भाषा में, बढ़िया से बढ़िया तरीका में इसको समझाया जा सके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को एकदम सरल वे में समझाया जा सके, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही डिफिकल्ट चैप्टर है लेकिन हम लोग इसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। कोशिश हम पूरा करेंगे कि इसको बढ़िया से बढ़िया तरह से समझाया जा सके, ठीक है। और एक बात और है कि हम लोग रोज डेली बाई डेली शाम को 7 बजे प्रीमियम पर यानी लाइव करेंगे क्लास को यूट्यूब पर, ठीक है। और आप लोग जुड़ना ना भूलिए, रोज शाम 7 बजे मैथ की क्लास आएगी और सारे सब्जेक्ट की जो क्लास है 5 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी शाम 5 बजे से, और सबसे पहले बायो की क्लास होगी। उसके बाद हम पढ़ाएंगे फिजिक्स आएगा 6 बजे से, ठीक है, फिजिक्स। और मैथ की जो क्लास होगी वो चलेगी 7 बजे से। मैथ की जो क्लास 7 बजे से चलेगी, लिखा हुआ है यहाँ पे 7 बजे लाइव चलेगा, रोज शाम को 7 बजे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस नियम को पालन कर सके हम लोग, यानी इस जो टाइम टेबल है इसका फॉलो कर पाए हम लोग। अगर कभी ऐसा हो जा रहा है कि ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो एक आध दिन का ऐसे गैपिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई दिक्कत हो सकता है तभी, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रोज बाई रोज इसको एकदम स्टार्ट कर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संबंध एवं फलन क्या होता है, और मैथ में ये पहला चैप्टर है और इसका लेक्चर नंबर 1 है आज, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और पूरी आसान भाषा में समझ पाएंगे इसको, ठीक है। हम लोग समझते हैं क्लास 11th के जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 12th के चैप्टर से कनेक्टेड है। 11th में यदि नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 10th के बाद 12th में आ गए हैं, 11th पूरा बर्बाद कर दिए हैं, तो आप यदि टाइम होगा तो कोशिश करिएगा इन चैप्टरों को यदि समझ पाएंगे, जैसे समुच्चय है और संबंध एवं फलन है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि यदि आप इन चैप्टरों को यदि नहीं बढ़िया से पढ़ें तो आपको समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि यदि नहीं पढ़े हैं फिर भी इसको समझाया जा सके अच्छे तरह से, ठीक। तो संबंध एवं फलन 11th में चैप्टर है और इसी का यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा के दिया है, ठीक है। और समुच्चय पूरा रिलेटेड है इस संबंध एवं फलन से, तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि समुच्चय एवं संबंध फलन को यदि एक बार पढ़ पा रहे हैं 11th का तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा अच्छे तरह से समझने के लिए, ठीक है। आप पूरी कोशिश करिए कि समझ पाए आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन, ठीक है। और कोशिश करिएगा आप लोग कि इन चैप्टरों को कवर किसी न किसी तरह से कवर कर पाए आप लोग, ठीक। और अब जो 12th के चैप्टर है संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, आव्यूह सारणी, सांतत्य, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, और अवकल समीकरण, सदिश, बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता, ये 12th के चैप्टर्स है मैथ के, ठीक है। और हम लोग अच्छी तरह से एक एक चैप्टर को बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संबंध एवं फलन को पहला चैप्टर, और जो संबंध एवं फलन चैप्टर है उसमें कुछ प्रश्नावली है 4 गो, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। पहले प्रश्नावली में हम लोग संबंध के प्रकार को समझेंगे। इससे जो पहले आप लोग 11th में पढ़े थे वहां पे संबंध आपको बढ़िया से पढ़ाया गया होगा या समझाया गया होगा कि संबंध क्या चीज है, किस प्रकार से एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से संबंध बनाएंगे, या रिलेशन क्या चीज होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ। हम लोग भी यहाँ भी थोड़ा सा समझेंगे कि रिलेशन क्या है हम, लेकिन पढ़ना है हम लोगों को संबंध के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। उसके बाद अगली जो प्रश्नावली है वो फलन के बारे में, संबंध एवं फलन। जो पहला प्रश्नावली है 1.1 संबंध और संबंध के प्रकार के बारे में समझना है उसमें, और उस 1.2 में फलनों के प्रकार के बारे में समझना है। इसके बाद फलन का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन का चीज होता है, और द्विधारी संक्रियाएं क्या होती है।
ठीक है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्नावली हैं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से बेसिक तरह से पढ़ पाएंगे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई एग्जाम में कोनो प्रश्नावली कट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन समझेंगे हम लोग पूरा एकदम धीरे धीरे, एक एक करके प्रश्नावली को समझ पाएंगे। ठीक है। संबंध क्या चीज होता है? रिलेशन। जैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं, तो स्टूडेंट और टीचर से क्या रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन है, और वो रिलेशन बता रहा है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन। ठीक है। जैसे मम्मी पापा का रिलेशन है, जैसे भाई बहन का रिलेशन है, जैसे चाचा चाची का रिलेशन है, संबंध है, उसी प्रकार से यहाँ पे संबंध को हम लोगों को पढ़ना है कि एक एक संबंध दूसरे का से कैसे बना पाएंगे। तो वहाँ यह ऐसे नॉर्मली संबंध है, और इसमें समुच्चयों का संबंध के बारे में पढ़ना है। इस संबंध में किसके संबंध के बारे में पढ़ना है? समुच्चय। एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से किस प्रकार से कनेक्टेड है, किस प्रकार से जुड़ा है, इसके रिलेशन के बारे में यहाँ पे समझेंगे हम लोग। तो चलिए समझते हैं कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से किस प्रकार से रिलेटेड हो सकता है या किस प्रकार से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है। तो पहले हम लोग समुच्चय एक लेंगे और उसी पर समझेंगे कि कैसे। जैसे एक समुच्चय है, समुच्चय ए, और इसके अवयव दिए हैं। आप लोग बढ़िया से समझे होंगे कि समुच्चय क्या चीज होता है, समुच्चय को महिला कोष्टक में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, अवयव क्या चीज होते हैं, इन सब के बारे में सुनिए। एक समुच्चय ए है, इसमें एक अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5 7, ऐसे दे दिया एक समुच्चय। और दूसरा समुच्चय दे दिया बी, और इसमें दे दिया 1 2 3 4 5 7 8, ऐसे दे दिया, कुछ भी दे सकता है। दो अलग अलग समुच्चय है, और ये एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से किस प्रकार से कनेक्टेड है, कैसे जुड़े हैं, किस प्रकार से जुड़े हैं, वही संबंध कहलाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ एक समुच्चय ए है और इधर समुच्चय बी है। समुच्चय ए में अवयव यदि लेंगे तो 1 2 3 4 5 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है। यदि मान लिया जाए कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी से कनेक्टेड हो रहे हैं, इसके अवयव इससे जुड़ रहे हैं, तो यदि यहाँ पे 2 से जुड़ गया, इसका अवयव 1 किससे जुड़ गया, इसके अवयव 2 से, ये 2 3 से जुड़ा है, 3 4 से जुड़ा है, और 4 5 से जुड़ा है, 5 6 से, 6 7 से, मान लेते हैं 7 8 से नहीं जुड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बेसिक से समझ रहे हैं हम लोग कि एक यदि 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, 3 4 से जुड़ा है, 4 5 से जुड़ा है, 5 6 से जुड़ा है, 6 7 से जुड़ा है, तो ए का बी के साथ किस प्रकार से रिलेशन बता पाएंगे। ठीक है भैया। तो ए का यदि बी के साथ रिलेशन बताना होगा तो उस रिलेशन को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि में और एक रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि पहले समझते हैं हम लोग कि रोस्टर विधि क्या होता है। सुनिए, यदि रिलेशन ए का बी के साथ बताना होगा तो इसको लिखेंगे रिलेशन आर बराबर, ठीक है, 1 2 से कनेक्टेड है, 1 के अवयव किससे कनेक्टेड है, 2 से, तो इसको लिखेंगे 1 2। इसको बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? 1 के अवयव यदि 2 से कनेक्टेड है तो 1 2 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 3 4 और 4 5 5 6 7 ऐसे लिख सकते। ठीक है भाई। तो इसके अवयव किस प्रकार से कनेक्टेड है, ये बात तो समझ में आ गया कि 1 के अवयव 2 से कैसे जुड़ा है, 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 6 से 6 7 से जितने अवयव जुड़े रहेंगे उसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस नियम को बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं भैया? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि यदि जो 11th में पढ़े होंगे तो आप समझते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है और रोस्टर विधि क्या होता है, समुच्चय में पढ़े होंगे आप लोग। तो ये रिलेशन समझ में आ गया, ये कैसा रिलेशन है, तो ए का बी के साथ रिलेशन बनाया गया है और ई लिखा गया है रोस्टर विधि में। अब समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, तो रिलेशन को आर से व्यक्त करवे करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए के अवयव को x मान लिया जाए और b के अवयव को यदि y मान लिया जाए, a के अवयव को x और b के अवयव को y मान लिया जाए, तो
ये सब के सब अवयव x है और ये है y। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय A के अवयव का नाम है x और समुच्चय B के अवयव है y। तो x अवयव y से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं पहले x का मान, उसके बाद y का मान, यानी 1 का मान, उसके बाद 2, 1 है x का और 2 है y का, 2 है x का, इसमें 3 है y का, मतलब इससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि x कामा y, यानी x के अवयव y से कनेक्टेड है। तो x कामा y या एक्स वाई इज सच डेट, इसका नाम है इज सच डेट, यानी एक्स वाई इस प्रकार से जुड़े हैं या x से y इस प्रकार कनेक्टेड है कि y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1। देखिए कैसे, जैसे यहाँ 1 है और ये x का मान है, तो x का मान में 1 जोड़ रहे हैं तब तो 2 हो रहे हैं, 2 में 1 जोड़ रहे हैं तब 3 हो रहा है, 3 में 1 जोड़ रहे हैं तब जाके 4 हो रहा है, 4 में 1 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है, 5 में 1 जोड़ रहे हैं तब 6 हो रहा है, यानी y का मान x के मान से 1 अधिक है। तो y का मान निकलेगा कब, जब इसमें एक जोड़ देंगे तब, यानी हमको y का मान 2 चाहिए तो इस 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 3 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके y का मान निकल पा रहा है, ठीक है। तो x y इस प्रकार कनेक्टेड है कि y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, जहां x बिलोंग्स टू a, यानी अवयव जो है x है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, समुच्चय a से। ये जो अवयव x है इस समुच्चय a से बिलोंग्स कर रहा है और ये जो y है ये समुच्चय b से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख पाएंगे हम लोग दो विधियों से संबंध को, तो रोस्टर विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में। 12th में जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें समुच्चय के संबंध को हम लोग या रिलेशन को दो तरह से ही मिलेगा हम लोगों को, एक रोस्टर विधि में और एक समुच्चय निर्माण विधि में, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। या तो ऐसे सवाल पूछेगा या तो सवाल को ऐसे देकर पूछेगा, दोनों में से, या दोनों देकर पूछ सकता है, ऐसे भी देकर पूछ सकता है और ऐसे भी देकर पूछ सकता है। किसी को दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है? अब तक हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो और एक और बात समझना जरूरी है हम लोगों को कि प्रांत, सह प्रांत, प्रांत सह प्रांत और परिसर, प्रांत सह प्रांत और परिसर। प्रांत किसे कहते हैं, सह प्रांत किसे कहते हैं और परिसर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। ये 11th का ही है, अभी हम लोग 11th के ही बेस पर चल रहे हैं। तो प्रांत क्या है, सह प्रांत और परिसर। प्रांत उसको बोलते हैं कि जो समुच्चय ए के अवयव कौन कौन बी के अवयव से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ए के अवयव जितने बी से जुड़े होंगे उसको बोलते हैं प्रांत। तो 1 जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 4 5 6, लेकिन 7 नहीं जुड़ा है तो 7 को नहीं लेंगे प्रांत में। तो यहां लेंगे प्रांत में कौन कौन अवयव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और, ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। सह प्रांत क्या है, सह प्रांत में समुच्चय बी के सभी अवयवों को ले लेंगे, यदि समुच्चय बी के सब अवयव जो कनेक्टेड है वो भी, जो कनेक्टेड नहीं है वो भी, दोनों को ले लेंगे, सबको ले लेंगे, तो वो क्या होता है, सह प्रांत होता है। यानी लिख सकते हैं 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक, 8 तक सब अवयव को ले लेंगे तो इसको बोलते हैं सह प्रांत। परिसर क्या होता है कि समुच्चय बी के अवयव जितने कनेक्टेड रहेंगे, इसके जितने अवयव कनेक्टेड रहेंगे उसको बोलते हैं प्रांत, और बी के अवयव जो कनेक्टेड रहेगा उसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। तो इसमें 2 3 4 5 6 7 कौन कौन है, 2 है, 3 4 5 6 और 7, बस 8 कनेक्टेड नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है किसी को? चले तब आगे चलिए। प्रांत सह प्रांत क्या चीज होता है, और रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से किस प्रकार से कनेक्टेड है, कैसे संबंध बताएंगे। आई होप कि आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी। चलते हैं और आगे, और आगे हम लोग समझते हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। संबंधों के प्रकार की एक
संबंध के प्रकार कैसे बता पाएंगे हम लोग? देखिए संबंध के प्रकार हम लोग बताएंगे ना, देखिए कैसे संबंध 3 प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है। वैसे होते कई प्रकार के, 4 प्रकार के, तो हम लोग 4 प्रकार के पढ़ेंगे, 3 प्रकार से एक अधिक पढ़ेंगे। चलिए तो पहले नंबर पर पढ़ना हम लोगों को स्वतुल्य संबंध। कैसा संबंध? स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? जैसे एक समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर यदि ले लिया जाए 1 2 3 4, ठीक है, और समुच्चय बी बराबर यदि ले लिया जाए बी बराबर 2 3 4 5 और 6 ले लिया, ठीक। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? एक भी ले लीजिए, ठीक। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध ये होता है कि खुद का खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। एक समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के, बी तो ही भी नहीं करेगा, ए का ए से कनेक्ट, यानी समुच्चय ए के जो अवयव होंगे खुद का खुद से कनेक्ट होगा। यानी 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से, 8 का 8 से, मतलब जो अवयव है खुद से, मतलब स्वयं से कनेक्टेड रहे, स्वयं से जुड़ा रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी को दिक्कत है? कोई डाउट है? यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव खुद से जुड़े हों, स्वयं से जुड़े होंगे, तो उसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे समुच्चय ए ले लीजिए, यहाँ समुच्चय एक ए ले लिया जाए और यहाँ पे समुच्चय एक बी ले लीजिए। इसमें 1 2 3 4 5 4 तक है, 4 तक। तो 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है, अब कुछ नहीं बचा, तो इसको बोलेंगे कि स्वतुल्य संबंध है। ये पूरा इसके अवयव खुद का खुद से यदि कनेक्टेड है तो स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिखेंगे, इसके रिलेशन को, यदि इसके रिलेशन को कैसे लिख पाएंगे? रिलेशन आर बराबर लिख पाएंगे इसको 1 1 2 2 3 3 4 4, और अवयव होंगे तो यदि खुद से खुद का कनेक्शन होगा इसका, बोल सकते हैं कि किस प्रकार का संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। यहाँ ए से कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ बी नहीं भी ले सकते हैं, ए का ए से ही कनेक्टेड बता सकते हैं, ए का ए से, हटा दीजिए इसे। ठीक है, ए के सभी अवयव बी के अवयव से कनेक्टेड यदि रहेंगे स्वयं के साथ, 1 का 1 से, 2 का 2 से, तो इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। कैसे संबंध बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिक्स से? सुनिए, यदि ए कामा ए, यानी ए के अवयव ए से कनेक्टेड रहेंगे, ए के अवयव ए से कनेक्टेड रहेंगे, तो जो रिलेशन निकल के आएगा ए कामा ए बिलोंग्स, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए के सभी अवयव, ए के सब अवयव आर, रिलेशन आर से कनेक्टेड रहेंगे, यानी खुद का खुद से यदि कनेक्ट रहेगा, यानी 1 का 1 से संबंध, यदि जो रिलेशन बन रहा है आर संबंध, इसमें 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 ऐसे आएगा, तो इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। यानी 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, इस प्रकार से कनेक्टेड रहेगा। यानी एक के सब वैल्यू, यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ समुच्चय ए, एक के सब अवयव का रिलेशन खुद से खुद का है, तो इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। समझ गए? इस चिन्ह है फॉर ऑल का, फॉर ऑल मतलब सबके सब, समुच्चय ए के जो अवयव है खुद का खुद से कनेक्शन बना के रिलेशन बना रहा है, तो इसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? तो आगे अब हम लोग समझते हैं समुच्चय एक, ये जो स्वतुल्य संबंध है ये समझ गए। अब अगला नंबर पर हम लोग समझते हैं सममित संबंध क्या होता है।
सममित का मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, समुच्चय दे देगा यदि 1 1 3 4 दे दिया, बी बराबर दे दिया 1 2 3 4 5 दे दिया, ऐसे दो समुच्चय दे दिए और पूछेगा कि इसमें सममित संबंध है कि नहीं है, तो इनके बीच में रिलेशन बताना होगा। तो रिलेशन यदि ज्ञात कर पाए हम लोग, सुनिए, जैसे सममित होता क्या है कि यदि ए बी से कनेक्टेड है, ए का संबंध बी से, तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। यदि ए बी से जुड़ा है तो बी को ए से भी जुड़ना पड़ेगा, ये जुड़ेगा तबे जाके बनेगा। जैसे 1 2 3 4, बी बराबर दे दिया है 1 2 3 4, कुछ भी दे दे। तो यदि 1 2 से जुड़ा है यानी 1,2 है, यानी 1 2 से कनेक्टेड है, तो 2 को भी 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा सममित संबंध। 2 3 से कनेक्शन है, 2 का कनेक्टेड 3 से है, तो 3 2 से कनेक्शन है, यानी 3 2 से जोड़ना चाहिए। 3 4 से जुड़ा है, तो यदि 4 3 से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं सममित संबंध यानी सिमेट्रिक। कोई दिक्कत? यदि ए बी से जुड़ा है तो बी को भी ए से जुड़ना पड़ेगा, तब क्या बनाएगा? सममित संबंध बनाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? एक का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 3 से, तो 3 का संबंध 1 से, 2 से, 3 का संबंध 4 से, तो 3,4 और 4,3 यदि होगा तो इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सममित संबंध। दिक्कत? चलिए तब आगे, और इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। जैसे बताना होगा कि यदि s बराबर 1 2 3 4 5 है, यानी x नीचे दे दिए 1 2 3 4 5, और इनके रिलेशन यहां पे दिए हुए हैं। s का रिलेशन r, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा, 3 4 को सवाल है, 3 को। और इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग बताना होगा कि कौन स्वतुल्य है और सममित, स्वतुल्य और सममित संबंध के बारे में बताना है कि कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, कि स्वतुल्य नहीं है, कि सममित नहीं है, बताना होगा। तो स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से यदि कनेक्टेड रहेगा, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो उसको बोलेंगे कि स्वतुल्य है। यदि a कमा b और b कमा a कनेक्टेड है इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे सममित संबंध। एक और रिलेशन बच गया संक्रामक, जिसको अभी आगे समझेंगे, पहले इतना पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ समझ पाते हैं तब आगे करेंगे। देखिए, संबंध रिलेशन हम लोगों को इस समुच्चय का इन सब के साथ बताना है, यानी एगो समुच्चय दिया है तो रिलेशन इसका ये है, ये है, ये है, तो बता पाएंगे। समुच्चय ए के अवयव एक का यदि 1 से कनेक्टेड होगा, 2 2 से कनेक्टेड होगा, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से कनेक्टेड होगा, तो इसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध, यानी 1 का 1 के साथ रिलेशन है, मिल गया। 2 का 2 के साथ रिलेशन है, इसमें नहीं है। 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। सब अवयव का न मिलना चाहिए, 1 का 1 के संगे मिलना चाहिए, 2 का 2 के संगे मिलना चाहिए, तो 2 का 2 के संगे मिल ही नहीं रहा है, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यही बोल देंगे कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यानी इसके अवयव तो कुछ कनेक्टेड है, 1 का 1 के साथ है, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं है। 2 का 2 के साथ होता, 3 का 3 के साथ होता, 4 के 4 के साथ होता, 5 का 5 के साथ होता, और भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतने अवयव खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाके बनाएगा स्वतुल्य संबंध। ठीक है भैया, तो स्वतुल्य इसको बता लिए। अब इसको बता पाते हैं हम लोग स्वतुल्य। 1 का 1 के संग ये है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का नहीं है, नहीं है 4 का 4 के साथ, तो बोलेंगे कि स्वतुल्य। ये नहीं है तो यो नहीं है स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। इसको देखते हैं, 1 का 1 के संगे नहीं है, 2 का 2 के संगे है, नहीं है तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, यो स्वतुल्य नहीं है, तुल्य। प्रॉब्लम नहीं हो रही है? हो रही है? कोई दिक्कत है?
यदि एक के संगे एक का कनेक्शन है, 2 के संगे 2 का कनेक्शन होता, 3 के संगे 3 का होता, 4 के संगे 4 का, 5 के संगे 5 का होता, अगर इतना तो बोल देते कि स्वतुल्य है। अब नहीं मिल रहा है तो कैसे बोल सकते हैं कि स्वतुल्य है? स्वतुल्य ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करते हैं सममित। सममित क्या करता है कि यदि ए के साथ में बी का रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। यदि ए बी से कनेक्टेड है तो बी को भी ए से कनेक्टेड होना जरूरी है, यानी होना चाहिए। तो देखिए, यदि एक एक से कनेक्टेड है तो यदि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी से रिलेशन बना रहे तो बी का भी ए से बन जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। अभी 2 का रिलेशन 4 के साथ, अब 4 का रिलेशन किसके साथ है? 4 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 2 का रिलेशन 4 के साथ, तो 4 का भी रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। 2 का रिलेशन 4 के साथ बन गया, 2 4 से कनेक्टेड है तो 4 भी 2 से कनेक्टेड होना चाहिए और इस समुच्चय में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। यदि इसमें कहीं 4,2 होता तो बोल देते कि सममित है, नहीं तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सममित है। ठीक है, तो 2 के साथ 4 का रिलेशन है, तो 4 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है तो सममित भी नहीं है, ये सममित नहीं है। ठीक है भैया, यदि ए बी से कनेक्टेड है तो बी भी ए से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी 1 2 4 से कनेक्टेड है तो 4 को 2 से कनेक्टेड होना चाहिए, 4 1 से कनेक्टेड है तो 1 4 से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा होना जरूरी है, तभी जाके स्वतुल्य सममित बनाएगा। क्या बनाएगा? सममित। चलिए इसमें देखते हैं, 1 1 के साथ कनेक्टेड है तो फिर ये तो 1 1 के साथ कनेक्टेड है तो चल जाएगा, 2 2 से हो सकता है, 3 का 3 से, ठीक है, लेकिन 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 को भी 1 से कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 2 से कनेक्टेड है, 1 का 2 से, तो 2 का 1 से है, यहाँ पे सम्मित है। 2 3 से कनेक्टेड हो गया तो 3 भी 2 से कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब ये कि सम्मित संबंध है। 1 2 से तो 2 1 से, 2 3 से तो 3 2 से, यानी ए कामा बी और बी कामा ए दोनों कनेक्ट है, ए बी से तो बी ए से। क्या या? एक बार और समझ लीजिए, 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 का भी 1 से कनेक्शन होना चाहिए, यानी ये ए है ये बी है, तो ए बी से तो बी ए से, इसको मानेंगे ए बी से कनेक्टेड है तो 3 बी है तो इसको बी ए से कनेक्टेड है। इस प्रकार यदि रहेगा तो सममित होगा। कैसा संबंध है? ये सममित संबंध है, सममित है। ठीक है भैया, आगे ज्ञात करते हैं हम लोग। 2 के साथ 2 का कनेक्शन होगा तो इसको यदि पलटेंगे तो 2 2 मिल जाएगा, यहां तो हो जाएगा। 3 3 के साथ बना लेगा, यदि इसको ए माने इसको बी माने तो क्रम इसका चेंज करेंगे, बी ए करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 को भी 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, हो भी रहा है, इसका मतलब सममित है, इसका मतलब सममित संबंध है। हमें नहीं लग रहा होगा कि आपको कोनो इस चैप्टर में डिफिकल्ट कोई चीज लग, बिल्कुल आसान तरह से समझ पा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी तरह से। ठीक है, ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट है कि इसको छोड़ दिया जाता है पहले पढ़ाने से, दूसरा तीसरा चैप्टर से लोग स्टार्ट करते हैं। हम भी ऐसे पढ़े थे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले ही चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट करें, पहले ही चैप्टर से स्टार्ट किया जाए, ताकि जो डिफिकल्ट चीज है उसको पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, तो बाद में आसान आसान चीज एकदम बढ़िया से समझ पाएंगे। और ये पूरे चैप्टर का ना 1.1 जो है प्रश्नावली, 4 गो प्रश्नावली में से पहले प्रश्नावली बहुत डिफिकल्ट है, और इसको इतने तरह से हम लोग आसानी तरह से समझेंगे कि पूरा चैप्टर ही एकदम आसान लग जाएगा। बिल्कुल एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बने रहिए, बिल्कुल समझ पाएंगे हम लोग। अगर न समझ में आए कोई दिक्कत है कमेंट करिए, फिर से वीडियो बना देंगे इस पर। ठीक है, चलिए, तो हमें लग रहा है कि आपको स्वतुल्य और सममित समझ में आ गया कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य और सममित, स्वतुल्य और सममित समझ में आ गया। स्वतुल्य में नॉर्मल कि सब अवयव एक खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, एक से, 2 से, 3 से, 4 से कनेक्टेड होगा तो इसको बोलते हैं स्वतुल्य। अगर कनेक्टेड नहीं हुआ, 1 ए से, 2 का 2 से, 3 से कनेक्टेड नहीं हुआ तो स्वतुल्य नहीं बोलिएगा। खुद का खुद से यदि कनेक्शन होगा, 1 का ए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ए से, बी से, सी से, डी से, ऐसे जुड़ा होगा तो स्वतुल्य। सममित क्या होगा कि यदि ए बी से जुड़ा है तो बी को भी ए से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके सममित बनेगा, ऐसा नहीं होगा तो सममित नहीं होगा। तो ए बी से तो बी ए से कनेक्टेड होना जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग।
दो संबंध के बारे में अच्छे तरह से समझ गए हम लोग। अब हम लोग समझते हैं संक्रामक संबंध, और संक्रामक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। संक्रामक क्या होता है, ठीक है भैया, संक्रामक संबंध के बारे में समझते हैं। संक्रामक की बहुत है भ्रामक, कंफ्यूजन करता है, लेकिन आसान आसान एकदम बिल्कुल आसानी तरह से समझेंगे, एकदम बिल्कुल डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। कॉपी कलम लेके बैठे रहिए आप लोग, नोट करते रहिए, जो ना समझ में आए उसको नोट करिए, आ रहा है उसको करते रहिए, ठीक है। संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध। मैथ एक ऐसी विषय है ना कि अगर पढ़ना आप इसको छोड़ देंगे भूल जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको याद आता रहेगा। मैथ बोलते लोग बहुत डिफिकल्ट होता है, मैथ लोग बोलते हैं इसे, मैथ एक्चुअली उनके लिए आसान होता है जो रोज रोज पढ़ते हैं। डेली पढ़ने वाले के लिए, डेली प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए मैथ बिल्कुल ही आसान चीज, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी आसान लगने लग जाएगा, ऐसे करिए, करते रहिए आप। कोई भी आदमी यदि लगाना उसको छोड़ देगा ना तो उसके सारे नियम भूल जाएंगे तो मैथ डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि नियम याद है तो मैथ आसान है, नियम भूल गया मैथ डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैथ डेली लगाने वाली चीज है, और डेली लगाते रहेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना बिल्कुल आसान तरह से। संक्रामक संबंध क्या है, यदि कोई संबंध ए बी से रिलेटेड है, या ए बी से जुड़ा है, और बी किसी दूसरे संबंध सी से जुड़ गया, ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है, इस तरह का है, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। ए का संबंध किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। यदि ए बी से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा है, तो ए सी से जुड़ेगा तब जाके क्या बनाएगा, संक्रामक। क्या बनाएगा, संक्रामक। बराबर समझ, यदि ए बी से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा है, तो ए सी से संबंध बनाएगा, सही समझे। यदि तीन लोग हैं ए सी, यदि ए बी से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा है, तो ए सी से जुड़ेगा। अगर ऐसा फॉलो कर रहा है, संक्रामक संबंध बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है भैया। संक्रामक संबंध में आप लोग समझ गए कि यदि ए बी से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा है, तो ए का सी से जुड़ना जरूरी है संक्रामक बनाने के लिए। ए बी से, बी सी से, तो ए सी से जुड़ेगा। एक बार और समझते हैं, इस पर एग्जाम्पल यदि लेते हैं इसका, यदि मान लेते हैं एक दो से कनेक्टेड है और दो तीन से कनेक्टेड है, तो इसी संबंध में एक तीन से कनेक्टेड हो गया तो संबंध संक्रामक होगा। देखिए, एक दो से, यही दो तीन से, और तब ऐसा हुआ तो एक तीन से कनेक्टेड होगा, संक्रामक बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं बनेगा। थोड़ा सा नोट पॉइंट एक याद रखिए, एग्जाम्पल कराएंगे अभी इस पे, आप नोट में एक चीज याद रखिए, संक्रामक कंफ्यूजन कहाँ करता है, समझ नहीं पाते हम लोग इस चीज को संक्रामक में। यदि कोई संबंध दे दिया 1,2 और उसी में दे दिया 2,3, ठीक है, 1,2 और 2,3, जिसे रिलेशन आर बराबर इसको दे ही दिया इसे, 1,2 2,3 और 1,3 दे दिया इसे। पूछेगा कि किस प्रकार का संबंध है, स्वतुल्य सममित संक्रामक कैसे पूछ सकता है। हम लोग इसमें खोजेंगे, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, तो 1 3 से कनेक्टेड है, इसका मतलब संक्रामक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा मिलेगा तो बोल देंगे कि संक्रामक है। यदि नहीं मिला है याला तो बोलेंगे कि संक्रामक नहीं है। 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, यदि 1 3 से कनेक्टेड नहीं है तो संक्रामक नहीं है। और एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे रिलेशन आर बराबर, मान लेते हैं 2 3 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 2 का संबंध 3 से, अब 3 का संबंध किसी से नहीं मिल रहा है, किसी से नहीं जुड़ रहा है, तो वो संक्रामक रहेगा। 3 किसी से किस साथ नहीं जुड़ा, जैसे 2,3 5,8 7,9 दे दिया, ऐसे पूछेगा संक्रामक है, जी है, ये संक्रामक है। संक्रामक इसलिए है क्योंकि 2 3 से तो कनेक्टेड है, लेकिन 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो खोजने की जरूरत भी नहीं है। 5 8 से कनेक्टेड है, तो 8 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यही रिलेशन 2 3 से कनेक्टेड है और 3 किसी और से कनेक्टेड है, 3 मान लेते हैं 4 से कनेक्टेड है, ऐसा मिल गया, 1 2 से
2 3 से और 3 किसी अन्य से जुड़ा है तो इसका पहला इसके लास्ट वाला से जुड़ना जरूरी है संक्रामक। तो अगर इसमें नहीं आया तो संक्रामक नहीं होगा, अगर 2,4 आ गया तो संक्रामक होगा। भाई आपको अच्छी तरह से एकदम समझ में आ गया कि संक्रामक संबंध क्या, तो तुल्य सममित संक्रामक। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी इस पे एग्जाम्पल करेंगे और एक और संबंध के बारे में हम लोगों को जानना थोड़ा जरूरी है, ऐसे पूछेगा नहीं हो। एक होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसे संबंध, ऐसे रिलेशन जिसमें तीनों मिले, स्वतुल्य सममित संक्रामक। यदि तीनों मिल रहा है उसमें तो तुल्यता संबंध। जैसे एक रिलेशन दे दिया R बराबर और वो स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है, इसको बोलेंगे तुल्यता संबंध। कैसा संबंध? तुल्यता संबंध। यदि तीनों मिल रहा है तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए एग्जाम्पल इसमें क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल था इसी में, इसी पर सबको करेंगे। इसको मिटा रहे हैं सब। अब सब हम लोग अब तीनों ज्ञात करेंगे, सममित स्वतुल्य संक्रामक सब। तुल्य सममित और संक्रामक। देखिए एक समुच्चय दे दिया हम लोगों को और कहेगा ना कि इसका स्वतुल्य सममित और संक्रामक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? स्वतुल्य सममित और संक्रामक ज्ञात कीजिए। स्वतुल्य सममित और संक्रामक बताइए कौन से रिलेशन स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है। तो हम लोग स्वतुल्य और सममित संक्रामक सब ज्ञात करेंगे। स्वतुल्य तो ज्ञात करवे किए थे, सममित भी ज्ञात किए थे। हम लोग समझेंगे इसी में कि संक्रामक क्या होता है। इन दोनों चीज को तो ज्ञात करवे किए थे कि स्वतुल्य कब होगा, एक का एक से, दो का दो से। सममित का होगा यदि एक दो से कनेक्टेड है तो दो एक से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी ए बी से जुड़ा है तो बी का ए से जुड़ना जरूरी है। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक ये है कि ए बी से कनेक्टेड है और बी किसी दूसरे अवयव सी से कनेक्टेड है तो ए का सी के साथ कनेक्टेड जरूरी है। यानी देखो कैसे, ए बी से कनेक्टेड है, बी किसी सी से कनेक्टेड है, ए का संबंध सी से होना चाहिए, यानी ए सी से कनेक्टेड हो, तब जाके बनाएगा संक्रामक संबंध। यदि कनेक्ट नहीं हो रहा है दोनों से तब हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे एक एक से कनेक्टेड है, एक किससे कनेक्टेड है? एक से, और यही एक किसी और से कनेक्टेड नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। जो ऐसे रहेगा ना, एक एक से, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से, ये सब संक्रामक है, छोड़ दीजिएगा। दो चार से कनेक्टेड है और चार किसी अन्य से कनेक्टेड है। देखिए दो चार से कनेक्टेड है, अब खोजेंगे कि चार अब किससे कनेक्टेड है। ये चार एक से कनेक्टेड है, दो चार से, चार एक से, तो दो का संबंध एक से होना चाहिए, यानी 2,1 यदि इस पूरे संबंध में मिल गया तो संक्रामक होगा। 2,1 कहीं मिला, नहीं मिला तो आगे खोजने की जरूरत नहीं है, बोलेंगे कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। कोनो दिक्कत? चलेंगे ऐसे, एक एक को छोड़ दीजिए, दो दो, तीन तीन को छोड़ दीजिए। आसान है, ऐसे करना आसान होता है बिल्कुल। ऐसे जो आएगा ना इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक यदि दो से कनेक्टेड है और दो किसी अन्य अवयव से कनेक्टेड है, यानी एक दो से कनेक्टेड है, इसको अभी छोड़ दीजिए। एक किससे कनेक्टेड है? दो, और दो कनेक्टेड है तीन से। एक दो से कनेक्टेड है और ये दो तीन से कनेक्टेड है, तो एक का संबंध तीन के साथ होना चाहिए, यानी किसी इस पूरे रिलेशन में 1,3 आना जरूरी है। कहीं 1,3 आया है, इसमें नहीं आया है तो बोलेंगे कि संक्रामक ही है। यदि आता तो आगे खोजते, यदि नहीं आ रहा है तो आगे नहीं खोजने की जरूरत है। यदि ये संक्रामक हो जाता तो और आगे बढ़ते और खोजते, सबको खोजेंगे ऐसे। अगर मिल जाएगा तो है संक्रामक है, और नहीं मिलेगा तो संक्रामक नहीं है। इसको देखते हैं, बोले छोड़िएगा, छोड़ दीजिए। एक का संबंध दो से और दो का संबंध एक से, एक का संबंध दो से
दो कोनो अन्य वाला से कनेक्टेड रहेगा तो बोलेंगे, तब तो बोलेंगे कि संक्रामक है। लेकिन यदि एक दो से कनेक्टेड है और दो किससे कनेक्टेड है, पहिलके से कनेक्टेड है, तो दो पहला से कनेक्टेड है, यानी यहाँ ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड नहीं है, बी ए से ही कनेक्टेड है, तो सममित हो जाएगा। क्या बनेगा? सममित। सममित क्या संक्रामक होते हैं? सममित संबंध क्या संक्रामक संबंध होते हैं? तो एक दो से और दो एक से कनेक्टेड है, तो तीसरा वाला से किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कोई तीसरा अवयव से कनेक्टेड नहीं है, तो संक्रामक है। नहीं समझे? यदि ए बी से कनेक्टेड है तो इस बी को क्यों न दूसरा अवयव से सी से कनेक्टेड होना चाहिए। होता तो आगे खोजते, नहीं मिल रहा है तो वो संक्रामक है, नहीं कनेक्टेड नहीं रहेगा सी से तब तो संक्रामक है ये। अगर कनेक्टेड हो रहा है तो ए कमा सी को खोजना जरूरी है, मिलेगा तो संक्रामक होगा, नहीं मिलेगा तो संक्रामक। तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। अब कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और अच्छे तरह से आप लोग समझे होंगे। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतनी जो बात है इसको आप लोग बढ़िया से घरे नोट्स बना के अपना बनाइए, नोट्स लगाते रहिए सवाल को। और टाइम पता ही है कि टाइम रोज शाम को 7 बजे आना एकदम जरूरी है सबको लाइव क्लास में, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों को अपने बोल दीजिएगा कि सबको 7 बजे जुड़ना जरूरी है। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।